Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये पशुपालन सामान्य ज्ञान है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भैंस की नस्लों के बारे में। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और आज मुर्रा भैंस को हम विस्तार से पढ़ लेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। हम टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को एक उच्च शिखर तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बने रहिए। वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने विस्तार से यहाँ पर लिखा है कंटेंट और आप इसे नोट्स से समझ सकते हैं। तो आपको बस रिवीजन करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। शुरू करते हैं। भैंस की नस्लें और सामान्य परिचय देखो यहाँ पर। वैज्ञानिक नाम क्या है भैंसों का? वैज्ञानिक नाम तो याद रखिएगा यहाँ पर बुबेलस बुबेलिस। ये भैंसों का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। कुल कौन सा है इनका? इनका कुल है बोविडी। और भारतीय भैंस दो प्रकार की होती है। भारतीय भैंस को दो प्रकार से देखा जाता है। पहली है जलीय भैंस और दूसरी दलदली भैंस। यहाँ पर दोस्तों बात करें जलीय भैंस में अगर गुणसूत्र की तो 50 याद रखेंगे। जलीय भैंस में गुणसूत्र कितने पाई जाती हैं? 50। और दलदली भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो याद रखें 48। भैंसों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखो यहाँ पर। स्थायी दांत कितने होते हैं? भैंसों के स्थायी दांत होते हैं 32, जबकि अस्थायी दांत होते हैं 20। और औसत जीवन काल कितना होता है? 15 से लेकर 20 वर्ष। गर्भधारण की जो अवधि होती है ये कितनी होती है? 310 दिन, यानी 10 माह 10 दिन। यौवनावस्था की बात करें तो साथियों यौवनावस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 24 माह से लेकर 36 माह तक। मध्यकाल की अवधि की बात करें तो 12 से 36 घंटे याद रखेंगे। और श्वसन दर 8 से लेकर 18 बार प्रति मिनट, ये आप यहाँ पर देखेंगे 8 से 18। और नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 45 बार प्रति मिनट। यहाँ पर एस्ट्रस की बात करें तो एस्ट्रस की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 21 दिन होती है। शरीर का तापमान कितना होता है? भैंस का शरीर का तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आप यहाँ पर देखेंगे। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR करनाल हरियाणा के अनुसार भारत में भैंसों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत की गई? 20 नस्लें। सभी भैंसों में सबसे ज्यादा दूध में वसा की बात करें तो साथियों भदावरी नस्ल याद रखें। इसमें 12 से लेकर 14% वसा पाई जाती है इनके दूध में। और भदावरी से दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात। ये दोनों फैक्ट आप यहाँ पर विशेषकर नोट करें। हर्ड के बारे में पूछा जाए, हर्ड क्या होता है? तो ये भैंसों का समूह है। काविंग किसे कहते हैं? काविंग यानी भैंस में प्रसव की प्रक्रिया। विश्व की समस्त भैंसों को दो भागों में बांटा गया है, अफ्रीकन और एशियन। विश्व की समस्त भैंसों को दो भागों में बांटा गया है, अफ्रीकन और एशियन। एशियन को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों, जंगली और पालतू भैंस। अब यहाँ पर देखो भैंसों के दो प्रकार देखते हैं। दो प्रकार, पहला जो प्रकार है स्वैम्प बफेलो। इसमें गुणसूत्र 48 पाए जाते हैं। और ये क्यों पाली जाती है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है मांस उत्पादन व वजन ढोने हेतु पाली जाती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वैम्प का मांस उत्पादन और वजन ढोने हेतु। ये वजन में हल्की होती है, कीचड़ में लौटना, कीचड़ में बैठना, चलना और कीचड़ में तैरना पसंद करती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में। दूसरा प्रकार है साथियों रिवर बफेलो। रिवर बफेलो के बारे में आपको याद रखना है। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं?
50। इसे दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से पाला जाता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से रिवर बफेलो को पाला जाता है और ये नस्ल स्वच्छ जल में तैरना पसंद करती है। यह भारत में, पाकिस्तान में और मध्य एशियाई देशों में पाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों आगे हैं यहाँ पर भैंसों को वजन और उनके आकार के अनुसार निम्न भागों में विभाजित किया गया है, यानी वजन और आकार के अनुसार भी विभाजन किया गया है इनका वर्गीकरण। मध्यम श्रेणी, भारी श्रेणी, हल्की श्रेणी। मध्यम श्रेणी में मेहसाणा, भदावरी और नागपुरी, ये तीनों भैंस याद रखेंगे यहाँ पर। भारी भरकम शरीर वाली नस्ल की बात करें तो दोस्तों भारी श्रेणी में कौन कौन सी नस्लें आती है भैंस की, तो याद रखिए यहाँ पर एक तो है जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी। ये भारी भरकम शरीर वाली नस्लें हैं जो यहाँ पर भारी श्रेणी में रखी गई है। हल्की श्रेणी में सूरती भैंस और मध्यम श्रेणी में मेहसाणा, भदावरी, नागपुरी। तो तीनों प्रकार हमने यहाँ पर देख लिया। अब दोस्तों आगे देखो, यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम वे बिंदु देखने वाले हैं जो समस्त यानी सभी भैंसों से रिलेटेड होंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे, विस्तार से नोट करेंगे। यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल पाई जाती है। विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बात करें तो भारत में पाई जाती है। और विश्व की 54% भैंस कहाँ पर पाई जाती है? भारत में। भैंसों की जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और भैंस पालन में भारत का कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है? तो यहाँ पर आपको देखना है, भैंस पालन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान की बात करें तो वल्लभनगर, उदयपुर। और विश्व की कुल 95% भैंसें एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो यह है महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने यहाँ पर विस्तार से देखे। और दोस्तों एक भैंस की नस्ल याद रखें, टोडा, और इसका उत्पत्ति स्थान तमिलनाडु कह सकते हैं। यहाँ पे ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखो, इसका शरीर लंबा व पैर छोटे होते हैं। यह भैंस की सबसे हिंसक नस्ल है और इसका उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों में किया जाता है। तो ये हैं टोडा भैंस, जिसे आप यहाँ पर देखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, भैंसों की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? भैंसों की सबसे बोनी नस्ल जैरागी, और महाराष्ट्र के नागपुर जिले की नागपुरी भैंस सबसे हल्की नस्ल है। और भैंस की बन्नी नस्ल की बात करें तो राजस्थान में ये पाई जाती है, बाड़मेर, जालौर में। और मणिपुरी भैंस के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये दलदली नस्ल है। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर, गरिमा विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस है। ये 2009 में NDRI करनाल, हरियाणा द्वारा विकसित की गई। महिमा विश्व की प्रथम क्लोंडी कटड़ी यानी भैंस की बच्ची, और इसे गरिमा ने 25 जनवरी 2013 को जन्म दिया था। भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि द्वारा भैंसों की रजत, दीपांश, अपूर्वा, स्वरूपा क्लोन विकसित की गई। दोस्तों अब हम भैंसों का दुग्ध उत्पादन देखेंगे, कौन सी भैंस कितना दूध देती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जाफराबादी, और ये दूध कितना देती है? 900 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यात। भदावरी 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात। सूरत भैंस ये देती है दूध कितना? अरे 1600 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। मुर्रा नस्ल की बात करें तो ये 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और मेहसाणा भैंस ये 1200 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। ये इनका दुग्ध उत्पादन है भैंसों का। अब दोस्तों यहाँ पर हम भैंसों के दूध में जो वसा पाई जाती है, औसत वसा, इसकी चर्चा करते हैं।
भदावरी की दूध में 12 से लेकर 14% वसा पाई जाती है और नीली रावी भैंस के दूध में 8 से लेकर 10% वसा पाई जाती है। जाफराबादी भैंस में 7 से लेकर 9% और मेहसाणा इसके दूध में वसा पाई जाती है 7 से लेकर 8%। सूरती भैंस के दूध में 7.5% वसा पाई जाती है, जबकि मुर्रा नस्ल की बात करें तो 7% वसा इसके दूध में पाई जाती है। अब यहाँ पर मुर्रा नस्ल के विस्तार से चर्चा करते हैं, आज इसको देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बाकी की जितनी भी भैंस की नस्लें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पर मुर्रा नस्ल के बारे में, और मुर्रा नस्ल के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है उत्पत्ति स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के रोहतक, हिसार, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। राजस्थान में ये जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर और शेखावाटी के नीम का थाना क्षेत्र में पाई जाती है। मुर्रा भैंस इनका अनुसंधान संस्थान कुंबेर भरतपुर में है और दूध कितना देती है 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात। दूध में वसा 7% पाई जाती है और इस नस्ल को कुंडी दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। इनके सींग छोटे होते हैं, जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं और ये विश्व में दूध देने वाली भैंसों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इस नस्ल का रंग काला चमकीला होता है और इनके मुंह, पैर, पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको याद रखना है, यह विश्व में दूध देने वाली भैंसों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा, और इस नस्ल का रंग काला चमकीला होता है। इनके मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे होते हैं। इनका सिर छोटा और ललाट उभरा हुआ होता है। त्वचा कैसी होती है, इनकी त्वचा मुलायम और शरीर भारी बाल। इनका सिर छोटा व ललाट उभरा हुआ होता है, त्वचा मुलायम होती है, शरीर भारी और लंबा होता है। भैंस में साधारण तैयार थुई, भैंस में साधारणतया गलत हो गया यार। और देखो यहाँ पर भैंसों में साधारणतया थुई यानी कुबड़ और गलकंबल ये नहीं होता है, यानी ये जो मुर्रा भैंस है इसमें थुई यानी कुबड़ नहीं होता है और गलकंबल नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देश नहीं है, यहाँ पर भैंसों के बारे में लिखा हुआ है भैंस। आगे देखो यहाँ पर यह दुधारू नस्ल होती है, ये दुधारू नस्ल होती है और दुग्ध उत्पादन 1800 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात, दूध में वसा 7% और मादा का भार 500 किग्रा, जबकि नर का भार कितना होता है 600 किग्रा। तो ये थी मुर्रा भैंस जिसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की। जहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है भैंसों में साधारणतया थुई, कुबड़ और गलकंबल नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने भैंस का सामान्य परिचय और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पर विस्तार से जाना, और मुर्रा भैंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगली नस्लें भी पढ़ेंगे, आप बने रहिए और चैनल पर जुड़े रहें। मैं कंप्लीट ये कोर्स आपको करवा दूंगा। नए सिलेबस के आधार पर हम यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट करके लेकर आते रहेंगे जिनसे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और लास्ट में हम दोस्तों MCQs भी करने वाले हैं जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपका अभ्यास होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।